हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि ये देखिए एयरटेल पेमेंट क्यूआर विथ साउंड बॉक्स हमको मिला है और कंपनी से क्या शिकायत है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये एयरटेल पेमेंट क्यूआर सेटअप विथ साउंड बॉक्स हमको मिल गया है। ये देखिए इधर क्यूआर मेरे पास है और यहाँ पे साउंड बॉक्स और ये मेरा मोबाइल है। तो सबसे पहले जब भी यहाँ कोई भी कस्टमर पेमेंट करता है तो पेमेंट आने के विदिन सेकेंड, ये 2 सेकेंड में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए एयरटेल पेमेंट क्यूआर का जो इंटरफेस है उसमें, और एक छोटा सा साउंड भी आता है उसमें नोटिफिकेशन का कि पेमेंट आपका रिसीव्ड हो गया है। तो रही बात ये नोटिफिकेशन रिफ्लेक्ट होने में, तो नोटिफिकेशन का रिफ्लेक्शन लगभग 15 से 16 मिनट के बाद है। अगर आप यहाँ पे भी आप पेमेंट कीजिएगा तो ये वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा। हालांकि मैं इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये पेमेंट का नोटिफिकेशन का रिफ्लेक्शन 15 से 16 मिनट बाद आता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा तो तुरंत दिखाना चाहिए, लेकिन ये तुरंत दिखाएगा नहीं, ये 15-16 मिनट के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये एक पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ही कोई पेमेंट आया, पेमेंट आपका यहाँ पे हिस्ट्री बनते गया कि भैया देखिए पेमेंट आ रहा है, एक पेमेंट आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ये नेक्स्ट आपका सुबह 6:39 में सेटलमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक। हालांकि अगर आप कोई देखना चाहें कि अगला दिन किन किन का पेमेंट और कितना आ रहा है, तो आप इस एयरटेल क्यूआर पेमेंट बैंक का जो ये है इंटरफेस है उसमें आप नहीं देख पाइएगा। कहीं भी आप जाके देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट सेटलमेंट तो है ही, आज का दिखा रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस बंदे ने कितना पैसा भेजा है, तो आप कहीं से भी आप जाके देखिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बंदा कितना भेजा। अब मैं देखना, हमको खुद पता नहीं है कि ये 1328 रुपया कहाँ से जोड़ के आया। तो इसमें आप कहीं से भी आप जाके देखिए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस किस बंदा का जोड़ के इतना 1328 रुपया आया है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। एक तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे इस साउंड बॉक्स सेटअप को मैंने चार्ज में लगाया हुआ है। हालांकि इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पे इंटरफेस में जाइएगा, इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ साउंड बॉक्स में चल जाइएगा। साउंड बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या होता है कि एट ए टाइम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल और चार्जिंग दिखा रहा है, 95% चार्जिंग भी दिखाता है। लेकिन कभी कभी जैसे कि साउंड बॉक्स कहीं आप दूर में कहीं रख दिए हैं, तो आप साउंड बॉक्स आप पलट के आप नहीं देखना चाहते हैं कि भैया साउंड बॉक्स ऑन है या ऑफ़ है या फिर क्या कंडीशन में है, तो आप यहाँ ऐप से भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल ऐप्स में यहाँ जाके देखिएगा तो यहाँ नेटवर्क जीरो और यहाँ पे बैटरी भी आपको यहाँ पे डैश दिखाएगा, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कहने का मतलब है कि इस क्यूआर का और इस ऐप्स का जो यहाँ पे है इंटरफेस आपस में जो है सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो रह गई बात कि इसका चार्जेज के बारे में, तो यहाँ देख रहे हैं 29 रुपया नेटवर्क फी दिखा रहा है पर मंथ के हिसाब से। हालांकि बहुत कम है, लेकिन अगर इसका सुविधाओं का बताएं तो सुविधाएं बहुत कम चार्जेज में है, लेकिन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको समय का ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिससे आपका बिजनेस हो या फिर आपका दुकान हो, उतना समय आप नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए तो आप देख लीजिए। अगर आपको पेमेंट क्यूआर का सुविधा चाहिए तो इस टाइप का सुविधा मिलता रहेगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।